तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आंखें खोलेंगे। आइए अब प्रथम हम आचमन करते हैं। भारतीय परंपरा में जो भी हमारे तीर्थ स्थल है, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, अलग अलग सबकी जो गुरुधाम है, तो ऐसे तीर्थ स्थलों में प्रवेश करने से पहले, मंदिरों में जाने से पहले हम अपने आप को मार्जन करते हैं, शुद्ध बनाते हैं। तो यज्ञ भी एक मंदिर है, एक तीर्थ स्थल है। तो ऐसे मंदिर रूपी यह जो यज्ञ है, इसमें प्रवेश करने से पहले अपने आप को हम मार्जन करते हैं। तो कंठ शुद्धिकरणम आचमनम, अपने दाईं अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और मंत्र के पश्चात आपको ये पान करना है। तो सभी अपने हाथ में जल ले लेंगे। आइए अब मंत्र बोलते हुए ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। पुनः लेंगे 3 बार आचमन। महर्षि मनु ने कहा अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, कि जल जो है शुद्धि का हेतु है। चाहे अंदर हो या बाहर, प्यास को हम जल के माध्यम से बुझाते हैं। शरीर मैला हो, वस्त्र मैला हो, तो हम जल से ही उसको प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं। तो वैसा ही यह जल शुद्धि का हेतु। पुनः आचमन करते हैं। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। अब अंतिम बार लेंगे। सिर में हाथ नहीं ले जाने आचमन के पश्चात, तो इसका ध्यान रखेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मये श्रीश्रयताम स्वाहा। अब हाथ धोलेंगे हस्त प्रक्षालन करके। आपके पास कटोरी हो तो उसमें छोड़ दें, नहीं तो पीछे जल छोड़कर अब बाएं हाथ में बाईं अंजलि में जल लेंगे। उतना ही जल लेते हैं कि नीचे ना गिरे जल। बाएं हाथ में जल लेकर फिर दाएं हाथ की 2 उंगली मध्यमा और अनामिका को आपको जल में लगा कर रखना है। कटोरी नुमा अपने हाथ को बनाकर जल रोक कर रखना। और फिर अब हम अंग स्पर्शन करते हैं कि हम अपने मुख से बोल पाएँ। मुख से क्या कर पाएँ? बोल पाएँ। नासिका से सूंघ पाएँ, आँखों से देख पाएँ, कानों से श्रवण कर पाएँ, हाथ पैरों से चल पाएँ, कर पाएँ, मन से विचार कर पाएँ। तो इस प्रकार से संपूर्ण हमारा जो शरीर है, देह कलेवर गात्र, ये शुद्ध हो। इस भाव के साथ दीर्घायुष्य को प्राप्त करें। आइए प्रथम दाईं ओर फिर बाईं ओर स्पर्श करते हुए मुख से हम प्रारंभ करते हैं। ओम वांग्मा आस्य अस्तु। फिर नासिका में करेंगे दाईं से बाईं। ओम नसोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम ओर्वोर्मा ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। संपूर्ण शरीर को हम इस प्रकार से स्वच्छ करते हैं। आइए अब अपने आप को शुद्ध बनाकर परमपिता परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। 8 मंत्रों से स्तुति का अर्थ है स्मरण करना। किसका? ईश्वर। और ईश्वर के अलग अलग नाम, गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर कि वह अजय, अमर, अविनाशी, घट घटवासी, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है। तो इस प्रकार से हम स्मरण करते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं कि जैसे आप न्यायकारी हैं, दयालु हैं,
वैसे हम भी न्यायकारी बने, न पक्ष न विपक्ष बल्कि निष्पक्ष हमारा जीवन हो, और उपासना में अपने जीवन उस जो हमने मांगे उसको उतारते हैं। जैसे एक दुकानदार, तो ईश्वर एक दुकानदार है, उनके दुकान में ये सारे सामान हैं, शांति, सुख, वैभव, धन, आनंद, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, तो ये सारे उनके दुकान में रखे हुए हैं। तो इसको मांग कर फिर अपने जीवन में हम उसको उतारते हैं, उज्जवल बनाते हैं। तो दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में रखते हुए, आंख बंद करके, जिनको स्मरण है तो साथ में उच्चारण, बाकी सभी श्रवण करते रहेंगे भाव बनाते हुए। अथेश्वर स्तुते प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सादाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रसिषं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन रुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयेणाम्। ॐ सानो बन्धुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति येथामन्नत्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथा राये अस्मान्, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्, तेन मौक्तिं विधेम। इति ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना मंत्राः। अब धीरे से आंखें खोल लेंगे। आइए अब दीप प्रज्वलन करेंगे। गायत्री मंत्र में जो हम 3 व्याहृति बोलते हैं, भूर्भुवः स्वः, महर्षि देवदयानंद जी बताते हैं कि भू का अर्थ है प्राण प्रदाता, भुव का अर्थ है सुखदाता, और स्वः का अर्थ है संकट त्राता। उपनिषद में बताए भू का अर्थ है पृथ्वी लोक, भुवः अंतरिक्ष, और स्वः द्युलोक। तो तीनों लोकों के जो स्वामी ईश्वर है उनको स्मरण करते हुए हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। जो दीपक की बत्ती है उसमें थोड़ा सा कपूर लगा कर रखते हैं तो प्रज्वलित हो जाती है जो बत्ती। तो आइए मंत्र उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन। ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये गायत्री मंत्र के जो मंत्र व्याहृति 3। आइए अब शुरुआत में कपूर ले लेंगे 2-3।
और दीपक से जलाकर ये कपूर रखेंगे शुरुआत में ही। मंत्र उच्चारण के अंतिम क्षण में आपको ये यज्ञ वेदी में समर्पित करना है, अग्निदान करना है। स्वाहा सभी को बोलना है। आगे जो है ओम भूर्भुवस्वत्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरेम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नात्याया दधे। अग्नि स्थापन कर लीजिए। छोटी छोटी लकड़ी है या जो गोमय समिधा, गोबर की समिधा, काउडंग की स्टिक है, तो घी लगाकर वो मध्य में रख देते हैं। अब घी की आहुति अगला जो मंत्र है उससे समर्पित करेंगे। ओम उद्बोध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे थामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदतः। घी की आहुति देकर अब 3 समिधा, समिधा किसको कहा जाता है? सम इंधति की समिधा, जो अच्छी प्रकार से जले, जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो और जिसमें औषधि गुण अधिक हो। तो ऐसी जो गोमय समिधा आम, बड़, पीपल की लकड़ी है, शमी है, खदीर की है, पलास है, गूलर है, श्वेत चंदन है, तो ये गिलोय है, तो इनकी समिधा हम प्रयोग करते हैं। तो आइए 3 समिधा घी से गीली की हुई समर्पित करेंगे। 3 समिधा 3 अवस्थाओं का प्रतीक है। प्रथम बाल्यावस्था, फिर युवा और वृद्ध अवस्था। तो प्रथम अवस्था का जो प्रतीक समिधा समर्पित करेंगे। ओम अयंत इत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। द्वितीय समिधा। ओम समिधाग्निं ध्रुवस्य तकृते बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा ले लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरोद्धृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्या स्वाहा इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम। अब पंचमृत आहुति, एक ही मंत्र को 5 बार उच्चारण करते हुए क्रमशः 5 बार हम घी की आहुति समर्पित करेंगे। स्वाहा सभी को बोलना है। कहा स्वाहा है जिसकी आत्मा, इदन्न मम है जिसका प्राण। ऐसे दिव्य वचनों से बढ़ती ही यज्ञ की शान। तो स्वाहा यज्ञ की आत्मा है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा, वैसे ही इस यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। और इदन्न मम जो बोलते हैं कि यह मेरा नहीं है, तो इस भाव के साथ जब हम हवन करते हैं तो इसको कहा गया ये प्राण है। तो आत्मा और प्राण के बिना शरीर चलता नहीं। वैसे ही ये यज्ञ हवन दैवी है, यह विधान पूर्ण नहीं होता। तो स्वाहाकार के साथ आइए पंचगीत आहुति समर्पित करेंगे। ओम अयंत इत्म आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्येन समेधया स्वाहा
इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नान्नात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति के पश्चात आइए अब जल सिंचन करते हैं। दीपक ईशान कोण में रख देंगे। उत्तर और पूर्व दिशा के जो कोने भाग है मध्य, उसको ईशान कोण बोलते हैं, तो वहाँ पर दीपक रखेंगे। अब हम जल सिंचन करेंगे। आपके पास कलश होगा, लोटा उसमें जल, तो जल थोड़ा सा हाथ में लेकर प्रथम पूर्व दिशा में हम करते हैं। पूर्व में अपने बाईं से दाईं की ओर धार बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम आदित्येनुमन्यस्व। दाईं से बाईं आग्नेय कोण से लेकर ईशान कोण पूर्व दिशा में हम करेंगे। अब जो घी की आहुति दे रहे थे तो पश्चिम दिशा में करेंगे, दाईं से बाईं। नैऋत्य से वायव्य कोण में हम समर्पित करते हैं धार बनाते हुए। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब उत्तर दिशा में वायव्य से ईशान कोण की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब दोनों हाथ सभी जोड़ लेंगे। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पति वाचन्न स्वदतु। अब जहाँ दीपक है पूर्व दिशा में, वहाँ से परिक्रमा मार्ग में चारों दिशाओं में हम जल सिंचन करते हैं क्रमशः। तो ये जल सिंचन प्रत्येक में कारण है। जल सिंचन भी क्यों करते हैं तो उस पर भी हम धीरे धीरे सत्रों में चर्चा करेंगे। और इनके जो आध्यात्मिक पक्ष है, शास्त्रीय पक्ष है, वैज्ञानिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है, ऐतिहासिक पक्ष है, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो जल सिंचन के पश्चात आइए अब जो घी की आहुति दे रहे थे तो सुरुआ लेकर, और सुरुआ भी जैसे पेन पकड़ते हैं वैसे पकड़ना है। प्रथम उत्तर दिशा में बाईं ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जलती हुई समिधा में समर्पित करना है। स्वाहा सभी बोलते हुए आइए स्वाहाकार के साथ। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। दूसरी आहुति दाईं ओर दक्षिण दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे पुनः वैसे ही। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। अब दो आहुति मध्य में समर्पित करेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। आइए अब प्रातःकालीन मंत्रों से 4 आहुति, सायंकालीन मंत्रों से 4 आहुति, उभयकालीन 8 आहुति। तो इस प्रकार से 16 आहुति से हम विशेष समर्पित करते हुए फिर पूर्ण आहुति को और आगे बढ़ेंगे। तो घी के साथ अब सामग्री की भी आहुति
अपान मुद्रा में इस प्रकार से अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका लगी हो और उतनी ही सामग्री लेनी जितनी कि नीचे ना गिरे और इस अग्निदेव तक अपनी आहुति पहुंच जाए। और अग्निदेव एक माध्यम है सारे देवताओं का। कहा अग्निर्वै देवा नाम मुखम, अग्नि क्या है? सभी देवताओं का मुख है। जैसा यह हमारा शरीर है, इस शरीर को भूख प्यास लगती है तो हम मुख के माध्यम से अन्न प्राशन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। वैसे ही सारी जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, दृष्ट उन सबको पुष्ट करने का, प्रसन्न करने का माध्यम एक अग्नि ही है, एक हवन ही। आइए समर्पित करेंगे घी के साथ सामग्री की आहुति। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। अब मौन आहुति। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय प्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय प्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नयसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान् तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। आइए अब गायत्री मंत्र से 3 आहुति महामृत्युंजय से 3 करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।